पढ़ो। राजस सत्व के 6 भेद होते हैं। चरक शारीर 4 में श्लोक नंबर 38 पढ़ना। चरक शारीर 4 में श्लोक नंबर 38 में लिखा है राजसस्य सत्वस्य षड्विधम भेद अंशम विद्यात रोष अंश तत्वात्। रासिक सत्व 6 प्रकार का होता है रोष अंश से। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना ARSSPP। ARSSPP। ए से असुर पढ़ना है, आर से राक्षस, एस से सर्प, एस से शाकुन, पी से पिशाच, पी से प्रेत। ये 6 होते हैं। अब एक एक करके पढ़ना। सबसे पहले असुर सत्व है। असुर सत्व में जहाँ कल छोड़ा था वहीं पढ़ो, 5-6 श्लोक पहले। सूरम चंडम, यहाँ पे सूर के साथ में चंड लिखा हुआ है। अधिक क्रोधी होता है, वीर तो है साथ में। असूयकम, दूसरों के गुणों में दोष देखने वाला, असूयक। औपधिकम, औपधिकम कपटी, कपटी होता है। आत्म पूजकम, स्वयं की पूजा कराने वाला होता है, आत्म पूजक होता है। जैसे हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप प्रहलाद से अपनी ही पूजा कराना चाहता था। नेक्स्ट राक्षस। राक्षस में अमर्षिणम, अमर्ष का मतलब सहनशीलता नहीं होती। अनुबंध कोप, बहुत दिनों तक क्रोध करने वाला। छिद्र हारिणम, मौका पाके धोखा देने वाला होता है। राक्षस में 6 लिखा है, 6 से छिद्र हारिणम बोलना। क्रूर होता है राक्षस। विमर्श में फर्स्ट लाइन पढ़ना। सुश्रुत बोलता है भृशम आत्मस्तवस्यपि, तो सुश्रुत के अनुसार आत्म पूजक राक्षस होता है। चरक में असुर होता है। नेक्स्ट पिशाच। महास्नम स्त्रीणम, महाअस्नम ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा भोजन करने वाला ऐसा मतलब निकलता है, लेकिन महास्नम पे कुछ नंबर लिखा है जिसका मतलब नीचे जाके महाअलसम करके लिखा है, मतलब बहुत ज्यादा आलसी। स्त्रीणम, स्त्री के वश में रहने वाला होता है। भीरुम भीषितारम, खुद तो डरपोक होता है लेकिन दूसरे को भी डराने वाला होता है। विकृत विहार आहार शीलम, विकृत आहार विहार में लगा रहता है। नेक्स्ट विमर्श में देखो फर्स्ट लाइन में सुश्रुत बोलता है स्त्री लोलुपत्वम, स्त्रीणम हो गया निर्लज्जम, निर्लज्ज होता है। नेक्स्ट सर्प सत्व, क्रुद्ध सूरम अक्रुद्ध भीरुम, जब क्रोध आता है तो वीर बन जाता है और क्रोध नहीं होता है तो डरपोक रहता है, ऐसा सर्प होता है। स्नेक। तीक्ष्ण आयास बहुलम, तीक्ष्ण तेज अधिक परिश्रम करने वाला होता है। आयास बहुल होता है सर्प प्रकृति वाला, बहुत तेज दौड़ता है सर्प। गोचर आहार विहार परम, सदा आहार विहार में लगा रहता है। नेक्स्ट विमर्श में देखो फर्स्ट लाइन में मायान्वितम, माया दिखाते हैं इच्छाधारी नाग होते हैं। विहार आचार चपलम, विहार आहार में लगा रहता है। नेक्स्ट प्रेत सत्व, आहार कामम अति दुखशीलम,
आहार की सदा इच्छा रखता है, अत्यंत दुखदाई रहता है। असूयकम, असूयक ये भी होता है और असुर भी था, दूसरे में दोष देखने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला। असंविभाग, असंविभाग मतलब सही तरह से बंटवारा नहीं करता है, असंविभाग वाला होता है। विमर्श में दूसरी लाइन में लिखा है काश्यप में, फिर ऐसे लिखा है भूत सत्वा। श्लोक जो लिखा है इसके लास्ट में भूत सत्व है, और प्रेत सत्व को ही भूत सत्व बोलता है। काश्यप ने प्रेत सत्व का नाम भूत सत्व रखा है, भूत प्रेत करके याद करना। नेक्स्ट शकुन सत्व, पक्षी। अनुशक्त कामम, लगातार मैथुन में लगे रहते हैं। अजस्रम आहार विहार परम, अजस्र आ जाए आहार विहार परम के साथ में तो शकुन, और गोचर आ जाए आहार विहार परम के साथ में तो सर्प। दोनों से स्टार्ट हो रहे हैं। अनुवस्थित सत्व वाला रहता है। अमरस, सहनशीलता नहीं होती। असंचय, किसी वस्तु का संचय नहीं करने वाला होता है। विमर्श में सेकंड लाइन में काश्यप बोलता है वाग युद्धम, वाणी से लड़ाई करता है। पक्षी ऐसे चिल्लाते हैं, सुबह से चें चें करते रहते हैं। वाक युद्धम। दुर्मेध सम, मेधाहीन रहता है। 38 की विमर्श में पढ़ना फर्स्ट लाइन में। राजसत्व के 6 भेद हैं, चरक व सुश्रुत ने बताए। सुश्रुत लिखता है सड़ एते राजसा काया, जैसे चरक सत्व सत्व लिखता है लास्ट में, ऐसे सुश्रुत काय लिखता है, काय वर्ड। प्रेत काय, सर्प काय, शकुन काय, ऐसे नाम देता है सुश्रुत। फिर नेक्स्ट लाइन में क्रोधकारितम, काश्यप ने, नेक्स्ट लाइन में काश्यप ने राजा सत्व के 7 भेद किए। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा मानता है क्रोधकारितम या रोष अंश के आधार पे। 7वां यक्ष सत्व माना है, यक्ष सत्व 7वें नंबर पे होता है। दान सैया अति अलंकार पान भोजन मैथुन नहीं, नित्य उपेतम प्रमुदितम याक्षम। तो यहाँ पे हिंदी अर्थ भी लिखा है अगली लाइन में। सदा दान शयन श्रृंगार में लगा रहता है, खुश रहता है, भोजन मैथुन में लगा रहता है, अधिक खाना खाने वाला होता है, यक्ष सत्व। नेक्स्ट तामसिक सत्व, इसमें श्लोक नंबर 39 पे आओ। 39 नंबर का श्लोक लास्ट में ऐसे लिखा है तामसस्य सत्वम त्रिविधम भेदंसम विद्यात मोहो अंशतत्वात्। तामसिक सत्व 3 प्रकार के होते हैं मोहो अंश से। PMV ऐसे लिख लेना, PMV। P से पशु, M से मछली, V से वनस्पति। अब सबसे पहले पशु पढ़ो, 2 श्लोक पहले जहाँ चल रहे थे वहीं वापस आ जाओ। पशु कैसे होते हैं? निराकारी होते हैं। निराकारी, अपने पे कोई विपत्ति आ जाए तो उसे दूर नहीं कर सकते। अमेधसम, मेधाहीन होते हैं। जुगुप्सित आचार आहारम, नित्य आचार और आहार करने वाले होते हैं। निंदित आचार आहार विहार करने वाले होते हैं। आचार विहार हो गया, आहार हो गया। फिर मैथुन परम, मैथुन में लगे रहते हैं, पशु सोते रहते हैं, स्वप्नशील। नेक्स्ट विमर्श में देखना, सुश्रुत दुर्मेध लिख देता है इसके लिए। और नेक्स्ट लाइन में काश्यप अमेध लिखता है। फिर नेक्स्ट मात्स्य सत्व है, मात्स्य मतलब मछली। इसके अंदर देखो मछली में भीरू, भीरू होती है, डरपोक होती है। अनुशक्त काम, अनुवस्थित अनुशक्त काम, मन स्थिर नहीं रहता है इसका, काम में लगी रहती है, मैथुन में लगी रहती है।
फिर शरणशीलम तोय कामम, शरणशील हमेशा चलने फिरने का स्वभाव रहता है, यात्रा प्रिय वाला स्वभाव रहता है। तोय मतलब जल से प्रेम करती है, बोलते हैं ना मछली जल की रानी है ऐसे करके। और जल से बाहर निकालते हैं, हाथ लगाते हैं तो डर जाती है, तो डर जाती है मतलब भीरू हो गई। जल की रानी है, जल में रहना चाहती है। तो एक अमम, सुश्रुत में देखो विमर्श में फर्स्ट लाइन में सलिलार्थिता, जल की हमेशा इच्छा करती है। मूर्ख्यम, मूर्ख होती है, मछली मूर्ख होती है। परस्पर अभिमर्दस्य, आपस में लड़ती रहती है, सारी मछलियां लड़ती रहती है, इतनी सारी मछलियां होती है जल में, आपस में लड़ती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट वनस्पति, कोई पेड़ है एक जगह लगा तो वो वहीं पर रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। अलसम, आलसी रहता है। महान आलसी, अभी हमने पिशाच में पढ़ा था, महासनम महालसम पिशाच में था, अलसम वनस्पति में। केवलम अभिनिविष्टम आहार है, हमेशा भोजन ही चाहिए इसको, पेड़ को भोजन दो बड़ा होता जाएगा। सर्वबुद्धि अंगहीनम, सर्वबुद्धि अंगहीनम, अमेध आ जाए तो पशु में करो, और बुद्धि अंगहीन आ जाए तो वैसे बुद्धि बनता है, वैसे वनस्पति ऐसे बोल देना। वैसे बुद्धि वैसे वनस्पति, बुद्धि जैसा वनस्पति में लिखा रहता है, और मेधा पशु में लिखा है। विमर्श में फर्स्ट लाइन में सुश्रुत बोलता है एक स्थान रति, एक स्थान पे रहता है पेड़। सत्व धर्म कामार्थ वर्जितम, त्रिवर्ग से रहित होता है, सत्व धर्म अर्थ काम से रहित है। इसके बाद में दो तीन लाइन छोड़ दो। सत्वम प्रकाशकम, सत्व प्रकाशक है। रजस्यपि प्रवर्तकम, रज प्रवर्तक है। तमो नियामकम, तम नियामक है। प्रकाशक में से लिखा है, से सत्व बताया था। प्रवर्तक में रे से रज, और नियामक में मैं से तम, तम में मैं लिखा है। प्रोक्तम अन्योन्य मिथुन प्रियम, ये वर्ड आ जाए। प्रोक्तम अन्योन्य मिथुन प्रियम किसके लिए कहा है? त्रिगुण के लिए कहा है। मिथुन प्रियम मतलब अन्योन्य, एक दूसरे के साथ मिलके परोपकार करने वाले होते हैं एक दूसरे का, ये एक दूसरे के सारे ही चलते हैं। सत्व रज तम आपस में मिलके, मिथुन मतलब मिलकर प्रिय काम करने वाले होते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर का श्लोक, फर्स्ट लाइन में लिखा है लास्ट में पंच अर्था शुभ संगीता, पांच अर्थ शुभ माने गए हैं। नेक्स्ट 43 में इमांस त्रीन अशुभान, तीन अशुभ भाव होते हैं भावान। इमांस त्रीन अशुभान भावान, गर्भ विघात कान। तो गर्भ विघात कर भाव कितने बताएं इस चैप्टर में? तीन बताएं, तीन गर्भ विघात कर भाव बताएं जो अशुभ होते हैं। पांच शुभ भाव बताएं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है जो इन शुभ अशुभ आठ भावों को जानता है, सर्वथा वेद ये सर्वान से राज्य कर तुम रहती, वो राजा की चिकित्सा करने योग्य होता है। रेफरेंस याद करना है इस लाइन का भी, यहाँ पे भी राजवैद्य के बारे में बोला है। और इस चैप्टर में आठ भाव बताए, जिनमें से तीन अशुभ होते हैं और पांच शुभ होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पुरुष विचय शारीर, पैसे पांचवें नंबर पे, पैसे पुरुष विचय शारीर, इसमें भी पुरुष नाम आता है। तो यहाँ पुरुष से हम षड धातुज पुरुष पढ़ेंगे। यहाँ पुरुष का मतलब है षड धातुज पुरुष।
नेक्स्ट थर्ड नंबर के श्लोक में आओ। पुरुषो अयम लोक सम्मित है। पुरुष जो है लोक के समान है। इस लाइन का रेफरेंस याद करना, कल भी पढ़ा था हमने। फोर्थ चैप्टर में भी है, फिफ्थ में भी है। बहुत आए तो बहुत करो, लेकिन फर्स्ट आंसर इसमें फिफ्थ ही करना। इति उवाच भगवान पुनः आश्वसो आत्रे यावन्तो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावन्ते पुरुषे और यावन्ते पुरुषे तावन्तो लोके। जितने मूर्तिमान भाव इस शरीर में है उतने ही लोक में है, और जितने लोक में है उतने ही शरीर में। नेक्स्ट फोर नंबर का श्लोक, इसमें थर्ड लाइन पढ़ना, थर्ड नहीं लास्ट लाइन पढ़ो। षड धातुवे समुदिता पुरुष इति शब्दम लभन्ते। पुरुष को गोले में बंद कर लो। छह धातुओं के समुदाय से पुरुष की उत्पत्ति होती है। छह धातु मतलब पंच महाभूत और आत्मा। इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ो। पृथ्वी आप तेज वायु आकाशम, ये तो पंच महाभूत हो गए। ब्रह्म च अव्यक्तम इति, तो अव्यक्त ब्रह्म किसके लिए कहा है? आत्मा के लिए, याद रखना। अव्यक्त ब्रह्म आत्मा का पर्याय है। नेक्स्ट फाइव नंबर का श्लोक, इसके विमर्श में पढ़ो फर्स्ट लाइन। पिंड ब्रह्म न्याय, कल भी बोला था यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, और इसमें आगे कंपैरिजन किया हुआ है लोकगत भाव का पुरुषगत भाव से। कितने भाव बताएं? ऐसे लिख लेना 24, 24 भाव। 24 भाव का आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन किया है। जैसे लोकगत भाव में पृथ्वी होती है, मतलब इस संसार में बाहर जो पृथ्वी है उसकी तुलना हमारे शरीर में मूर्ति भाव से की है। पुरुष के अंदर वो मूर्ति रूप में रहती है, मूर्त कल्पना। मूर्ति कहाँ पे मिलती है? पृथ्वी पे मिलती है ज्यादातर भगवान की मूर्ति। आप जल की तुलना क्लेद से की है, तेज की अभिसंताप से की है, वायु की तुलना प्राण से की है, प्राण वायु करके याद करना। वियत, वियत मतलब आकाश, वियत का मतलब आकाश, आकाश की तुलना सुशिर भाव से की है, खाली स्थान। ब्रह्म की अंतरात्मा से की है, ब्रह्म की विभूति अंतरात्मा की विभूति। ब्रह्म विभूति प्रजापति है तो अंतरात्मा विभूति मन है। इंद्र की तुलना अहंकार से की है। इंद्रिया और अहंकार एक जैसे भाव होते हैं, आत्मज भाव में आते हैं, लेकिन ऐसे सोच लेना इंद्र जो भगवान है वो अहंकारी है। इंद्र भगवान अहंकारी है। इंद्र ने अहंकार दिखाया था जब ये कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस समय दिखाया था। कृष्ण जी जब बाल्यावस्था में थे उस समय डरा के रखते थे गोकुल वालों को, मेरी पूजा करो सब, नहीं तो बारिश ज़्यादा कर दूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे करते थे। सब डर के मारे इंद्र भगवान की पूजा करते थे। एक दिन कृष्ण जी ने मना कर दिया मत करो, फिर इन्होंने इतनी बारिश की थी, और फिर कृष्ण जी ने अपनी एक अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो उसके अहंकार को दूर कर दिया था। आज हम अपने देखो कैसे कैसे कारनामे हुए हैं, और आज हम इन चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं। अब गोवर्धन जी की परिक्रमा देते हैं, बहुत सारे लोग जिनकी श्रद्धा होती है वो जाते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा देते हैं। कृष्ण जी ने महाभारत शुरू होने से पहले घटोत्कच भीम के
पोते को, है ना, घटोत्कच के पुत्र को, बर्बरीक को बुलाया और उसके सामने साधु का वेश धारण किया और उससे शीश दान मांग लिया। उसको बैठा दिया पहाड़ पे, उसको फिर खाटू श्याम जी बना दिया। तो खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। तो ये सब भगवान की लीला ही थी। तो इंद्र जो है अहंकारी है, ऐसा समझना। आदित्य, आद से आदित्य, आद से आदान, ऐसे याद करना। रुद्र, रे से रुद्र, रे से रोष, रे से रुद्र, रे से रोष। देखो, अगर किसी के अच्छे कर्म होते हैं ना, किसी के अच्छे कर्म होते हैं, तो वो चाहे किसी भी बहुत मतलब सबसे खराब योनि में जन्म लिया हो, अच्छा कर्म होता है तो उसकी भी पूजा होती है। और कोई बहुत अच्छी योनि में जन्म लिया हुआ होता है, बहुत अच्छे धर्म में, बहुत अच्छे वंश में जन्म लिया है, लेकिन उसके कर्म खराब है, तो उसके भी जूते पड़ते हैं, उसको भी कोई नहीं पूछता। देखो, दो एग्जाम्पल है अभी बताया ना। जैसे रावण, रावण बहुत अच्छे कुल में ऋषि की संतान थी, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, और आज कोई नहीं बोलता, राक्षस बोलते हैं उसको, और बहुत गलत काम किए थे उसने। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये बर्बरीक, बर्बरीक राक्षस था। ये राक्षस था, ये जो अपन खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं यहाँ पे, ये राक्षस थे। राक्षस भीम, राक्षस इनकी जो दादी थी ना, उनसे भीम का विवाह हुआ था, और फिर घटोत्कच पैदा हुआ था राक्षस पुत्र, उसकी ये संतान थे। तो अच्छे कर्म थे इनके, इसलिए देख लो आज, आज इनकी पूजा होती है, भागते हैं लोग संसार, बहुत लोग आते हैं। कितना डेवलप हो गया, सीकर में जाके देखो, बहुत डेवलपमेंट हो रखा है। तो हर जगह पे, हर धर्मों में ऐसे कोई न कोई हुए हैं जो अच्छे कर्मों से ही पूजे गए हैं। चाहे अब इसमें जन्म मैटर नहीं करता है, कर्म मैटर करता है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं। फिर लिखा है सोम, सोम की तुलना प्रसाद भाग से की है। वसु, सु पे खत्म हुआ, सु से सुख। अश्विनी कुमार कांतिमान होते हैं, कांति से तुलना की है। मरुत, मरुत उत पे कंप्लीट हुआ, उत से उत्साह बोल देना। अगर वायु लिखा आएगा तो प्राण बोलना, और मरुत आएगा तो उत्साह। विश्वदेव की तुलना इंद्रिय और इंद्रियार्थ से की है, विश्वेंद्र करके याद कर लेना। फिर तम, मोहो, तम मैं पे खत्म हुआ, मैं से मोह। ज्योति की तुलना ज्ञान से की है, ज्ञान की ज्योति। फिर नेक्स्ट देखो, सृष्टि की तुलना गर्भाधान से की है। सृष्टि मतलब सर्ग, ऑब्लिक सर्ग लिख लेना, से गे के ऊपर रहे, सर्ग। सर्ग गे पे कंप्लीट हुआ, गे से गर्भाधान बोल देना। अब चार युग है, कृतयुग मतलब सतयुग। सतयुग की तुलना बाल्यावस्था से की है। देखो, सतयुग में कितना साफ मन होता है सभी का। पहले सतयुग जब था तो साफ मन था सबका, और साफ मन किसका होता है? बच्चों का होता है। बाल्यावस्था का, जब तक वो समझता नहीं है कोई बातें, तब तक उसका साफ मन होता है, बोलते हैं भगवान निवास करते हैं उसके अंदर। तो बाल्यावस्था से तुलना की है। त्रेता, इसकी इससे आगे वाली अवस्था युवावस्था से की है। द्वापर, द्वापर की बुढ़ापे से की है। कलयुग, कली मतलब रोग, तो रोगी होना, ये कलयुग का लक्षण है ही। सारे बीमार है, कोई मन से कोई शरीर से। और युगांत की तुलना मरण से की है, जब युगों का अंत होता है तो मृत्यु आती है। ऐसे तुम्हें याद रखना है कि किसका किससे कंपैरिजन किया है। एक बार इस श्लोक में देखना 5 नंबर में, बाकी तो ये सब चीजें ठीक है। चौथी लाइन देखो, 4th नंबर की लाइन,
ऐसे लिखा है वस वह सुखम। हमने वसु सुखम करके याद किया था, अगर वस वह लिख दे तो एक की बात है, वस वह सुखम। एक लाइन छोड़ के फिर अगली लाइन में सर्ग आदि तथा पुरुषस्य गर्भाधानम, सर्ग आदि की तुलना गर्भाधान से की है। नेक्स्ट लाइन में द्वापरस तथा स्थावीर्य, द्वापर की तुलना स्थावीर्य से की है, बुढ़ापा से वृद्धावस्था से की है। स्थावीर्य वर्ड जो है वृद्धावस्था के लिए आता है। नेक्स्ट 7 नंबर का श्लोक, तत्र संयोग अपेक्षी लोक शब्द है, लोक शब्द संयोग की अपेक्षा करता है। इसके बाद में नेक्स्ट 8 नंबर का श्लोक, इसमें हेडिंग में लिखा है मोक्ष प्रकरण। इसका रेफरेंस याद करो, मोक्ष प्रकरण। मोक्ष प्रकरण में फर्स्ट लाइन पढ़ो, हेतु उत्पत्ति वृद्धि उपप्लव और वियोग, ये 5 भाव पढ़ने हैं। हेतु उत्पत्ति वृद्धि उपप्लव वियोग। हेतु ऊ पे कंप्लीट हुआ, उससे उत्पत्ति बोलना। उसके बाद देखो, हेतु मतलब किसी कारण से उत्पत्ति हो गई, उत्पन्न होने के बाद में फिर वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद में सुख दुख आते हैं, दुख आएंगे, और उसके बाद में वियोग, लास्ट में मर जाता है। ये 5 हमारे शरीर में बातें होती हैं, यही होता है हमारे जीवन में, यही तो होता है। हेतु क्या है, मातरम पितरम च एके, ये हमारे हेतु है उत्पत्ति के। फिर उत्पन्न हो गए हम, फिर बढ़ रहे हैं खा पी के, फिर उपप्लव दुख आते रहते हैं, लास्ट में वियोग हो जाएगा, मर जाएंगे। तो एक एक करके पढ़ो। हेतु उत्पत्ति कारणम, उत्पत्ति में कारण को हेतु बोलते हैं। उत्पत्ति जन्म, जन्म को उत्पत्ति बोलते हैं। वृद्धि आप्यायनम, आप्यायन वृद्धि को बोलते हैं, बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। उपप्लव दुख आगमे, दुख की प्राप्ति होने को उपप्लव कहते हैं। षड धातु विभाग, ये वियोग होता है। षड धातु का विभाग होना, अलग अलग होना, ये वियोग होता है। जीव अपगम, जीव प्राण का निकल जाना ही क्या है, जीव अपगम है। प्राण निरोध, भंग होना, लोक स्वभाव, ये सारे वियोग के लिए गए। तस्य मूलम सर्व उपप्लवानाम च प्रवृत्ति, सारे दुखों का मूल है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति को ब्लैंक कर लो। निर्वृत्ति क्या है, उपरम, निर्वृत्ति नाश वाली निर्वृत्ति है ये। तो नाश होना, निर्वृत्ति होना, उपरम मतलब शांति होना। स्वभाव प्लस उपरम पढ़ा था, स्वभाव परम, तो उपरम मतलब नाश होना। प्रवृत्ति दुखम, प्रवृत्ति से दुख होता है। और निर्वृत्ति सुखम इति, सब चीज छूट जाएगी तो सुखी है, कोई चिंता ही नहीं है सांसारिक। निर्वृत्ति सुख वाली होती है। फिर इस सुख वाली निर्वृत्ति को अग्र द्रव्यों में क्या कहा है, पुष्टिकरण, पुष्टिकरणाम। निर्वृत्ति पुष्टिकरणाम, इससे पुष्टि होती है। जब हम सारी टेंशनें छोड़ देंगे, इनसे निर्वृत्त हो जाएंगे, तब पुष्टि होगी हमारी। इसके ये सारे मृत्यु के पर्याय हैं, ये सब वियोग, जीव अपगमन, प्राण निरोध, भंग, लोक स्वभाव, ये सारे मरण या मृत्यु के पर्याय हैं। इससे पहले हमने मृत्यु के पर्याय कहाँ पढ़े थे, चरक सूत्र 30 में। चरक सूत्र 30 में, चरक सूत्र 30 में पढ़े थे। 11 नंबर के श्लोक में आओ। निर्वृत्ति का लक्षण या निर्वृत्ति के पर्याय। निर्वृत्ति अपवर्ग होती है। परम प्रशांतम तद अक्षरम, सर्वश्रेष्ठ होती है, अत्यंत शांत होती है, अक्षर, ब्रह्म कहा है इसको, और मोक्ष कहा है।
ये सारे निर्वर्ती के पर्याय हैं। नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर का श्लोक पढ़ो। शुद्ध सत्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवर्तते। सत्या बुद्धि, इसका रेफरेंस याद करना। शुद्ध मन वाले में ही सत्या बुद्धि प्रकाशित होती है, उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद में 3 लाइन छोड़ो। विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ज्ञानम च सा मता। ये लाइन सत्या बुद्धि के लिए करना। विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ज्ञान च सा मता, ये लाइन सत्या बुद्धि के लिए करनी है। और बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धीरति कीर्ति क्षमा दया, ज्ञान देवता। ये लाइन फिर ज्ञान देवता की होती है। बुद्धि सिद्धि स्मृति वाली लाइन। फिर इसके बाद में 22 नंबर का श्लोक। सर्वकरण अयोगात मुक्त इति अभिधीयते। मुक्त को ब्लैंक कर लो। सभी कर्णों का अयोग हो जाए तो उसे मुक्त कहा जाता है। कारण करण के साथ मिलते हैं तभी सर्व का सभी चीजें संपन्न होती है। अब करण हट गए तो मुक्त कहा जाएगा। 23 में ऐसे लिखा है हेडिंग में तो मुक्ति के पर्याय, लेकिन इस श्लोक में लिखा है पर्यायी शांति उच्यते। अगर ऑप्शन में शांति आए तो पहले शांति के पर्याय करना है। शांति को ब्लैंक कर लो। विपापम वीरजम, पाप रहित है, रज रहित है। फिर शांतम परमक्षरम अव्यवम अमृतम ब्रह्म निर्वाणम, ये सारे शांति के पर्याय हैं, लेकिन इनमें शांत परम अक्षर और ब्रह्म, इनको गोले में बंद कर लो। शांत परम अक्षर ब्रह्म, ये शांति के भी पर्याय हैं। और 11 नंबर में भी इनको ब्लैंक कर लो। परम प्रशांत अक्षर और ब्रह्म, ये निर्वर्ती के भी पर्याय हैं। ये 4 पर्याय निर्वर्ती में भी आते हैं, शांति में भी आते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में विज्ञानम यज्ञात्वा मुक्त संशया, और हेडिंग में लिखा है शरीर विषय का महत्व है। शरीर को कट करके पुरुष कर लेना, पुरुष विषय का महत्व है। ये मुक्त संशय का ज्ञान होता है, यही पुरुष विषय का महत्व है। नेक्स्ट चैप्टर में आओ। शरीर विषय अध्याय लो। इसमें छठी संभाषा हुई। इसमें छठी संभाषा हुई शरीर विषय अध्याय में। 6th नंबर की संभाषा हुई। छठी संभाषा हुई। शारीरिक स्थान में 2 जगह संभाषा होती है, तीसरे चैप्टर में और छठे चैप्टर में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, सबसे पहले इसमें 4th नंबर का श्लोक पढ़ना। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। इस लाइन का रेफरेंस याद करना और शरीर को ब्लैंक कर लो। इस शरीर की परिभाषा है। गर्भ की परिभाषा तो हमने 4थे चैप्टर में पढ़ी थी, और शरीर की परिभाषा 6ठे चैप्टर में। पंच महाभूत चेतना के साथ मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। ये समयोगवाही होता है, मतलब दोष धातु मल सभी में समता स्थापित करने वाला होता है। इसके बाद में तुम 2 पेज छोड़ दो, 10 नंबर के श्लोक पे आ जाओ।
10 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में शरीर धातु गुणः संख्या सामर्थ्य करा। शरीर धातुओं के जो गुण होते हैं, एरो लगा के लिख लो, गुरुवादी गुण। यहाँ पे हमें गुरुवादी गुण समझने हैं। विमर्श में फर्स्ट लाइन में लिखा है सूत्र स्थान में 41 गुणों में शारीरिक 20 गुणों का ही वर्णन है। शारीरिक 20 गुण गुरुवादी गुण। संख्या सामर्थ्य करा का मतलब हिंदी में दूसरी लाइन पढ़ना, वृद्धि और ह्रास का ज्ञान कराने में समर्थ। ये गुरुवादी गुण जो होते हैं वृद्धि और ह्रास का ज्ञान कराते हैं। फिर इसमें सेकंड लास्ट लाइन पढ़ना, अस्थि तरुण अस्थनाम। तरुण अस्थि से अस्थि की पुष्टि और वृद्धि होती है। लास्ट गर्भस्थु आम गर्भेण। आम गर्भ से या अंडे से, एग से गर्भ की पुष्टि और वृद्धि होती है। बाकी तो वसा से वसा, मज्जा से मज्जा, मेद से मेज, रक्त से रक्त, ऐसे कर देना। लेकिन ये दो याद करना, तरुण अस्थि से अस्थि और आम गर्भ से गर्भ की वृद्धि होती है। 11 नंबर का श्लोक। इसमें 4th नंबर की लाइन, शुक्र क्षय होने पे क्या करना चाहिए? क्षीर सर्पी सो उपयोग है। दूध घी खिलाना चाहिए। मधुर स्निग्ध शीत द्रव्य काम में लेने चाहिए। इन सबसे शुक्र की वृद्धि होती है। मूत्र क्षय होने पर इक्षु रस का प्रयोग करना चाहिए। इक्षु अग्रय में मूत्रजन्ना नाम थी। इक्षु मूत्रजन्ना नाम। वारुणी मंड का प्रयोग करना है। द्रव आहार देना है। मधुर अम्ल लवण रसों का प्रयोग करते हैं मूत्रक्षय में। इसके बाद उपक्लेदी आहार देना है हमें। इसके बाद में देखो मूत्रक्षय ऐसे सोच लो ना तुम, मूत्रक्षय, मूत्र ज्यादा मात्रा में कौन से रोग में आता है? प्रमेह के अंदर आता है। और प्रमेह में कौन से दोष की प्रधानता होती है? कफ। कफ को बढ़ाने वाले रस कौन से होते हैं? तो उनका प्रयोग कर देना, है ना। मूत्र यहाँ क्षय हो रहा है तो मूत्र बढ़ाएंगे, मतलब कब बढ़ाएंगे? कब बढ़ाने के लिए मधुर अम्ल लवण का प्रयोग करेंगे हम, ऐसे सोच लेना। पुरुष क्षय में अग्रय द्रव्यों में पड़ा था यव पुरुष जन्ना नाम, तो इसी लाइन में यव शाक लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, यव शाक पुरुष जन्ना नाम। फिर 27 नंबर चैप्टर में मास के लिए पढ़ा था प्रभूत अंतरमल या महामल, बहुमल, ऐसे करके। उड़द की दाल, मास उड़द की दाल, ये भी मल को बढ़ाती है, यव भी मल को बढ़ाता है। तो दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, यव और मास। जब उड़द की दाल तुम्हें याद आ जाएगी तो मास से फिर कुलमास याद कर लेना। कुलमास भी लिखा है। फिर कुशकुंड, कुश से कुलमास याद आ जाएगा तो कुश से कुशकुंड बोलना। फिर इसके बाद में कुशकुंड के बाद में अजमध्य, बकरे के मध्य शरीर का मांस काम में लेना। धान्य अम्ल का प्रयोग करना। नेक्स्ट श्लोक में, इसमें विमर्श में सेकंड पैराग्राफ के अंदर तीसरी चौथी लाइन पढ़ो। ऐसे लिखा है, पुरुष क्षय में कुशकुंड शब्द आया है जिसका अर्थ चक्रपाणी और गंगाधर ने पलल छत्री का किया है। याद रखना, पलल छत्री का, पलल छत्री का।
नेक्स्ट 12 नंबर के श्लोक पे आओ। शरीर वृद्धि कर भाव। पुरुष वृद्धि कर पढ़ लिए, गर्भ वृद्धि कर पढ़ लिए, अब शरीर वृद्धि कर पढ़ो। चार होते हैं, चार लिख लो। काल योग, स्वभाव संसिद्धि, विकल्प बताए थे तो कुक्षी वृद्धि को प्राप्त होती है। आहार सौष्ठवम अविघात, ये भी याद कर लेना। ऐसे आहार सौष्ठव, ऐसे अविघात। फिर नेक्स्ट 13 नंबर, यहीं पे 13 नंबर में आओ। बल वृद्धि कर भाव। बल वृद्धि कर भाव, यहां लिखना 13। बल वृद्धि कर भाव 13 होता है। 13 होते हैं। पहली लाइन में पढ़ो। बलवत पुरुषे देशे जन्म, बलवान पुरुषों के देश में जन्म। फिर बलवत पुरुषे काले, बलवान पुरुष के काल में जन्म। फिर कुल लिखना भूल गया, हिंदी में तो कुल लिख दिया, यहाँ तुम जन्म के बाद में कुल भी लिख देना। ऐसे बलवत पुरुष से इससे पहले कुल भी लिख दो। कुल भी आ गया, काल भी आ गया। सुखस्य कालयोग, सुख कारक काल। काल योग हमने शरीर में भी पढ़ा है और बल में भी है, लेकिन यहाँ सुखस्य काल योग लिखा है। पर बीज क्षेत्र गुण संपन्न, ज्यादातर में यहाँ संपन्न संपन्न करके लिखा है। वैसे बीज क्षेत्र बोल दो, वैसे बल वृद्धि कर बोलना। आहार संपन्न, यहाँ पे बल वृद्धि कर में है, और आहार सौष्ठव शरीर वृद्धि कर में। सौष्ठव मतलब आहार विधि विशेष आयतन। आहार सौष्ठव का हिंदी अर्थ देखना 12 नंबर के श्लोक में, लास्ट थर्ड लाइन में। 8 आहार विधि विशेष आयतन, 13 आहार विधि विधान और 12 असन प्रविचारणा, इनका संयोग होना। असन प्रविचारणा 12 हम सुश्रुत में पढ़ेंगे। 12 असन प्रविचारणा सुश्रुत की देन है। फिर वही शरीर संपन्न, साथ में संपन्न, सत्व संपन्न, स्वभाव संसिद्धि पर अंडरलाइन कर लो। बाकी तो संपन्न आ जाए ऐसे याद कर लेना। स्वभाव संसिद्धि दोनों में आ रहा है। यौवन कर्म और हर्ष, इन सबसे बल बढ़ता है। युवावस्था में बल बढ़ता है बताया था। शरीर वृद्धि कर भाव जैसे यहाँ पे 4 है, वाग्भट में पूछे तो 17 करना, 17। वाग्भट ने 17 शरीर वृद्धि कर भाव बताए। 14 नंबर का श्लोक आहार परिणाम कर भाव, इसका रेफरेंस भी पता होना चाहिए। आहार के बारे में कुछ बात यहाँ पे भी बताइए। 6 के नाम 6 लिख लो, 6 होते हैं। 6 नाम याद रखने। ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, ये 6 आहार परिणाम कर भाव होते हैं। एक एक करके पढ़ना। 15 नंबर का श्लोक, दूसरी लाइन। ऊष्मा पचती, ऊष्मा का काम पाचन का होता है। वायु अपकर्षति, वायु आहार को खींच के नीचे ले जाती है। क्लेद शैथिल्यम आपाद्यति, शिथिलता लेके आता है। स्नेहो मार्दूम जन्यति, स्नेह से मृदुता आती है। कालः पर्याप्तिम अभिनिवर्त्यति, काल सुपक्व रूप में परिणित करता है। संयोगस्तु एसाम, परिणाम धातु साम्य करे संपद्यते, संयोग को विलंग कर लो। पचे हुए रसादि धातुओं को सम करता है। पर्याप्तिम अभिनिवर्त्यति, इससे पहले किसके लिए पढ़े थे? पान अनुपान अनुपान। अनुपान के लिए। अनुपान में भी लाइन आई थी ये, पर्याप्तिम अभिनिवर्त्यति।
और काल में भी आती है। फिर विमर्श में, इसमें जो विमर्श है, इसमें लास्ट थर्ड लाइन पढ़ो। अन्नम आदान कर्मातु प्राणे कोष्ठे प्रकर्षति, पढ़ेंगे ऐसे हम गृहिणी वाले चैप्टर में। तो आए हुए अन्न को प्राण वायु नीचे लेके जाती है। तो प्रकर्षति अपकर्षति प्राण वायु का काम होता है। वायु में भी पूछे तो प्राण वायु का काम होता है आहार को खींच के नीचे ले जाने का। फिर समान वायु उसको पचाती है, अपान वायु बाहर निकाल देती है। तीनों वायु अपना काम करती है। 17 नंबर के श्लोक में आओ। शरीर गुणा पुनः द्विविधा। शरीर गुण, इस पे कुछ नंबर लिखा होगा, मतलब नीचे जाके देखो। शरीर धातु है, शरीर गुण या शरीर धातु है, दो प्रकार की होती है। वही जो हमने आहार पाक प्रक्रिया में पढ़े थे, एक प्रसाद भाग बनता है, दूसरा किट्ट भाग बनता है। तो यहाँ पे भी एक तरह से आहार पाक प्रक्रिया बताई है। हमने सबसे पहले 28 नंबर के चैप्टर में पढ़ी थी सूत्र स्थान में, यहाँ पे भी बताइए। देखो सबसे पहली लाइन में मल भूतास्ते शरीर से आबाद करा। जो मलभूत वाले भाव होते हैं शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट लाइन में परिपक्वास्य धातुए, धातुए परिपक्व होना मतलब पस फॉर्मेशन होना। परिपक्व धातु का मतलब है पस फॉर्मेशन। प्रकुपिता से वात पित्त श्लेष माणे, तीनों दोषों का प्रकोप होना। ये खराब बात है तो मलभूत में आएंगे। नेक्स्ट लाइन में प्रसादे इतरांश तू प्रसादे, प्रसाद भाग से गुरु आदि से द्रवांतान गुण भेदेन, गुण भेद से गुरु से लेकर द्रव तक, गुरु से लेकर द्रव तक जो गुण होते हैं गुरुवादी गुण, इनकी पुष्टि होती है। और रसादीन से शुक्रांतान द्रव्य भेदेन, और द्रव्य भेद से रस से लेकर शुक्र पर्यंत धातुओं की पुष्टि होती है। इसके बाद 18 नंबर का श्लोक, फर्स्ट लाइन तेषाम सर्वेषाम एव वात पित्त श्लेष माणो दुष्टा दूषितारो भवंती दो स्वभावात। इस लाइन का रेफरेंस याद करना। इन सभी में जो वात पित्त कफ होते हैं दूषित करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका ये स्वभाव होता है। ये लाइन एज इट इज इससे पहले कहाँ पे आई थी? स्रोत विमान, चरक विमान 5 चरक विमान 5 में आई थी। और यहाँ पे चरक शारीर 6 में भी आ रही है, बस थोड़ा सा चेंज था। वहां पे प्रदुष्टा लिखा था और यहाँ पे दुष्टा लिखा है। दुष्टा को गोले में बंद कर दो, वहां प्रदुष्टा है। तो इतना ज्यादा डीप में पूछे तो फिर इस तरह से याद करना। नेक्स्ट 19 नंबर का श्लोक, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेद योभिषक आयुर्वेदम से कात्सर्येन वेद लोक सुख प्रदम। इसका भी रेफरेंस याद करो। जो वैद्य हर तरह से इस शरीर को जानता है वो इस संसार में लोक को या संसार को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को भी जानता है। नेक्स्ट 20 नंबर के श्लोक में हेडिंग में देखो, गर्भ विषयक 9 प्रश्न। इस अध्याय में हम गर्भ विषयक 9 प्रश्न पढ़ेंगे। यही संभाषा को बताएंगे। 21 में आओ, 21 में अच्छे से याद करना, पूछते हैं इनमें से क्वेश्चन। थर्ड लाइन में शिरः पूर्वम अभिनिवर्तते कुक्षौ इति कुमार शिरा भारद्वाज पश्यति। कौन सा सूत्र है? एक ही एक ही सूत्र, एक ही सूत्र का एग्जाम्पल बताया था कि सिर पहले उत्पन्न होता है, ऐसा बोलते हैं भारद्वाज ऋषि, इसलिए उनको कुमार शिरा भारद्वाज बोलते हैं। तो इसमें एक तो ये सूत्र वाली बात आ गई,
और दूसरी भारद्वाज ऋषि बोलते हैं कि सिर की पहले उत्पत्ति होती है। सिर की पहले उत्पत्ति कौन बोलते हैं? भारद्वाज ऋषि बोलते हैं। ये तो हमारा कथन हो गया। कारण क्या है इसका? सर्व इंद्रियाणाम तद अधिष्ठानम इति कृत्वा, सभी इंद्रियों का अधिष्ठान होता है। पढ़ाइए, प्राणाप्राणभृताम यत्र आश्रिता सर्वेंद्रियाणि च यद उत्तमंगा नाम श्रेय तद अभिधीयते। इस लाइन का रेफरेंस कहाँ पे? सूत्र 17। सूत्र 17। चरक सूत्र 17। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो। हृदयम इति कांकायनो बाहलिक बिसक। हृदय को ब्लैंक कर लो। हृदय पहले बनता है, ये बोलता है बाहलिक देश का वैद्य कांकायन। कारण क्या है? चेतना अधिष्ठानत्वात्, चेतना अधिष्ठान होता है। नाभि, इसको ब्लैंक करो। नाभि पहले बनती है, ये कौन बोलता है? भद्र काव्य। नाभि भय पे खत्म हुई, भय से भद्र काव्य। आहार आगम इति कृत्वा, ये भोजन का आदान प्रदान करने का काम करती है। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी रहती है और फिर प्लेसेंटा से कनेक्शन होता है और बच्चे को, गर्भिणी को भोजन मिलता है। फिर पकवास से गुद पहले बनते हैं, इसको ब्लैंक करना। ऐसा भद्र सोनक बोलता है। कारण है मारुत अधिष्ठानत्वात्, वात का अधिष्ठान है, वात का विशेष स्थान है पकवास से। हस्त पादम इति, हाथ पैर पहले बनते हैं, बड़िस बोलता है ऐसा। तत्कर्णत्वाद पुरुषस्य, पुरुषस्य, पुरुष के ये कर्ण होते हैं, साधन होते हैं, इनके बिना पुरुष कर नहीं पाता है कुछ भी। तो इस वजह से इनको पहले उत्पत्ति में माना है। इंद्रियाणि इति जनको विदेह, इंद्रियां पहले बनती है, ऐसा विदेह का राजा जनक बोलता है। इस संभाषा में विदेह का राजा जनक माना है। एक संभाषा भी पढ़ी थी हमने जहाँ विदेह का राजा निमि को माना था। कौन सी संभाषा? सूत्र 26 में जो संभाषा हुई थी, रस विषयक संभाषा, कहाँ पे हुई थी? चैत्र रथवन में, चैत्र रथवन में हुई थी। तो उस संभाषा में विदेह का राजा निमि माना था। निमि जनक का भी वंशज था, मतलब इनका पितृज था। तो पहले आएंगे पितृ, पितृ तो पहले आएंगे। तो 26वें चैप्टर में आ गए, फिर संतानें आगे आ गई, जनक बाद में आ जाएगा। कारण क्या है? तानी अस्य बुद्धि अधिष्ठानम इति कृत्वा, बुद्धि अधिष्ठान की वजह से। परोक्षत्वात् अचिंत्यम इति मारीच्य कश्यप, मारीच कश्यप बोलता है कि परोक्ष से उत्पत्ति होती है, जो अचिंत्य होता है। परोक्ष से उत्पन्न होते हैं, जो अचिंत्य होता है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में सर्व, एक तो ये भी नाम का भी रेफरेंस याद रखना, मारीची कश्यप नाम आता है इस संभाषा में। सर्व अंग अभिनिर्वर्ती युगपत इति धन्वंतरी, धन्वंतरी का रेफरेंस याद करो। चरक संहिता में सर्वप्रथम धन्वंतरी नाम कहाँ पे आता है? शारीर स्थान के 6ठे चैप्टर में, कि सारे अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान धन्वंतरी बोलते हैं। विमर्श में दूसरी लाइन, सुश्रुत में सुभूति गौतम, सुश्रुति गौतम नहीं है, सुभूति गौतम। सुभूति गौतम का मत है कि मध्य शरीर पहले बनता है, ऐसा बोलते हैं ये। फिर इसके बाद में 22 नंबर का श्लोक, गर्भ गर्भाशय में कैसे रहता है? लिखा है मातु पृष्ठ अभिमुखे ऊर्ध्व शिरा संकुच्य अंगानी, माता के पृष्ठ की तरफ मुंह किए हुए रहता है, माता के पृष्ठ की तरफ। ऊर्ध्व सिर ऊपर रहता है, अंग प्रत्यंग संकुचित रहते हैं, ऐसे रहता है गर्भाशय में गर्भ। विमर्श में 5वीं लाइन देखना, नीचे से 5वीं लाइन, सुश्रुत बोलता है अगली लाइन में आभुग्नो अभिमुख सेते। आभुग्न मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है,
अभिमुख, नीचे की तरफ मुख किए हुए रहता है, ऐसा सुश्रुत बोलता है। नेक्स्ट लाइन में स योनिम शीर्षा याति स्वभावात प्रसवम प्रति, योनि मार्ग में आता है सबसे पहले सिर, तो ये स्वाभाविक प्रसव होता है, ऐसा बोलता है सुश्रुत। ये लिख लो वाग्भट अनुसार कृतांजलि रूप में, वाग्भट अनुसार कृत अंजलि, ऐसा हाथ जोड़ के ऐसे बैठा रहता है, अंजलि जोड़ते हुए, कृत अंजलि, ऐसा वाग्भट बोलता है। 23 के अंदर गर्भ का पोषण कैसे होता है? फर्स्ट लाइन में लिखा है परतंत्र वृत्ति से होता है, स्वतंत्र वृत्ति से नहीं होता है, खुद नहीं कर पाता है, माता पे निर्भर होता है। तो लिखा है मातरम आश्रित है, माता पे आश्रित होता है, परतंत्र वृत्ति से होता है। वर्तयति उप स्नेह उप स्वेदाभ्याम गर्भास्य, कोमा लगा दो। वर्तयति मतलब पोषण जो है उप स्नेह और उप स्वेद से होता है, गर्भाशय। सद असद भूत अंगावयव, जो बाद में अंग प्रत्यंग बनते हैं, सद असद रूप में जो रहते हैं, उनका पोषण इस तरह से होता है। तद अनंतर, इसके बाद में कश्चित लोमकूप अयनई उपस्नेह नाभि नाड़ी आयने, कि लोमकूप अयन है जिनका, या फिर नाभि नाड़ी अयन है जिनका, ऐसे भागों के उपस्नेह से होता है। फिर नाभियाम, अब ये यहाँ से हम अंडरलाइन करते रहे ना, नाभि, नाड़ी प्रसक्ता, नाभि से नाड़ी जुड़ी रहती है, अम्लाइकल कोड, नाड़ी मतलब अम्लाइकल कोड, कोमा लगा दो। नाभि से अम्लाइकस से अम्लाइकल कोड कनेक्ट रहती है। फिर नाड़ियाम च अपरा, इस अम्लाइकल कोड से प्लेसेंटा कनेक्ट रहती है, अपरा। फिर अपरा च अस्य मातु प्रसक्ता हृदय, अपरा मदर के हार्ट से कनेक्ट रहती है, हृदय से जुड़ी रहती है। फिर वहाँ जो सिराएं निकलती है, सिराभी, सिराभी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उन सिराओं के द्वारा आगे चल के संपूर्ण शरीर का पोषण होता है, जो रस का वहन करती है, रस को ले जाती है और शरीर का पोषण करती है। फिर इससे सर्व रसवान आहार, संपूर्ण शरीर रस युक्त हो जाता है। इसलिए हम पढ़े थे ना रसज भाव के अंदर कि माता की प्राण यात्रा किसके बिना संपन्न नहीं होती, बताओ? रसज भाव। रस के बिना, रस के बिना माता की प्राण यात्रा संपन्न नहीं होती है। फिर कंटिन्यू रखो, स्त्रिया ही आपन गर्भाया, आपन गर्भा गर्भिणी का पर्याय होता है, आपन गर्भा स्त्री, त्रिधा रस प्रतिपद्यते, इस रस को 3 भागों में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। सबसे पहले स्वरस, शरीर पुष्टि है, अपने शरीर की पुष्टि करनी है। फिर स्तन्य, स्तन्यों की पुष्टि करनी है। और तीसरा गर्भ वृद्धि के लिए, गर्भ को देना है। 24 नंबर में आओ, सच उपस्थित काले, उपस्थित काल जो प्रसव का काल होता है, 9वां 10वां महीना, उस समय में मारुत योगात, वात के संयोग से, परिवृत्य अवाक्षिरा, 180 डिग्री पे गर्भ घूम जाता है। फिर निष्क्रामयति अपत्य पथेन, और अपत्य पथ से बाहर आता है। अपत्य पथ का मतलब योनि मार्ग है। यहाँ पे अपत्य पथ योनि मार्ग का पर्याय होता है। ऐसा प्रकृति, ये प्रकृति है, नॉर्मल डिलीवरी है, इस तरह से गर्भ का बाहर निकलना। विकृति पुनः अतोन्य था, इसके अलावा जो भी डिलीवरी होती है
सब विकृति होती है। नेक्स्ट 28 यहाँ प्रसव में कारण क्या हो गया? एक तो काल हो गया, उपस्थित काल, प्रसव काल, और दूसरा वायु हो गई। 28 में हेडिंग में लिखा है काल और अकाल मृत्यु प्रकरण, बस रेफरेंस याद कर लें। नेक्स्ट 29 नंबर का श्लोक, वर्ष शतम खलु आयुषे प्रमाणम अस्मिन काले, और हिंदी में लिखा है गर्भ की परम आयु कितनी होती है? तो 100 वर्ष आंसर करना, 9 महीने मत करना, 100 वर्ष होती है गर्भ की परम आयु। जन्म हो गया तो यही सोचो ना कि 100 साल तक जिंदा रहेगा ये। 34 नंबर के श्लोक में एक दो लाइन ऊपर, प्रश्न एव च नवको निर्णयस्य, इस पर अंडरलाइन कर लो। इस अध्याय में 9 प्रश्न बताए, प्रश्न एव च नवको निर्णय, 9 प्रश्न बताए। नवक पे कुछ नंबर लिखा होगा जिसका मीनिंग दशक किया है, अगर 9 नहीं मिले ऑप्शन में तो दशक कर देना पाठ वेद से। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। शरीर संख्या शारीर, अब यहाँ पे शरीर में जो भी अंग प्रत्यंग होते हैं उनके कितने नंबर होते हैं वो पढ़ना है हमें। इसमें 4 नंबर के श्लोक पे आओ। 4 नंबर में सेकंड लाइन, शरीरे षट त्वचा, शरीर में 6 त्वचा होती है, चरक ने 6 त्वचा बताई है। उदक धरा त्वक बाह्या, याद रखो सबसे बाहर वाली त्वचा उदक धरा होती है। द्वितीय तु असरग धरा, दूसरी असरग धरा होती है। तृतीय सिद्धम क्लास संभव अधिष्ठाना, इन तीनों का अधिष्ठान होती है। सिद्धम क्लास 2 का ही अधिष्ठान होती है। चतुर्थी दद्रुकुष्ठ संभवा, इन दद्रुकुष्ठ दो रोग का अधिष्ठान होती है, दद्रुकुष्ठ दोनों का। पंचमी अलजी विदृधि संभवा, षष्ठी तु यस्याम छिन्नायाम तामयंती अधे इवचे तमे प्रविष्टि, जिसको काटने पे नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाता है। अरुणसी जायन्ते, अरुणसिका उत्पन्न हो जाती है, फुंसियां हो जाती है। पर्व जो है स्थूल मूल वाली हो जाती है। दुष्चिकित्से तमानी, दुष्चिकित्से होती है ये त्वचा। षट त्वचा इति षट त्वचा, ये 6 त्वचा बताइए, और इनके लिए एक लाइन आती है एताः षडंगम शरीरम अवतथ्य तिष्ठन्ति, ये षडंग शरीर को कवर किए हुए होती है, ढकी हुई रहती है। कौन ढकती है शरीर को? त्वचा ढकती है ना। अब चरक 6 त्वचा बोलते हैं, तो इनके अगर नाम याद करने हैं तो ऐसा सोचना, पहले लेके 6ठे नंबर तक की धातु है। पहली धातु रस है, दूसरी रक्त, तीसरी मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, यहाँ तक सोच लो। धातुओं के अनुसार हमें नाम याद करने हैं, धातुएं बोलते जाओ। जैसे पहली धातु कौन सी है? रस धातु, तो रस की योनि होती है उदक, तो उदक धरा त्वचा पहली हो गई। दूसरी रक्त है, तो रक्त नाम से ही आ गया असरग धरा। तीसरी धातु का नाम है मांस, मांस से पे खत्म हुआ, से सिद्धम क्लास बोल देना। चौथी धातु का नाम है मेद, मेद दे पे खत्म हुआ, दे से दद्रुकुष्ठ बोलना। पांचवी धातु का नाम है अस्थि, ऐसे अस्थि, ऐसे अलजी, अलजी विदृधि बोलना। और छठी धातु तो मैं तुम्हें बताया हूं कि जो बातें हम मज्जा प्रदोषज विकारों में पढ़े, रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमसस तथा
अरुषाम स्थूल मूला नाम परोजा नाम च दर्शनम। वो सारे लक्षण यहाँ पे मिल रहे हैं। वहां पे मज्जा प्रदोषज में यही था कि नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाता है। दूसरा, वहां पे भी अरुण शिकायत उत्पन्न हो रही थी, वहां पे भी पर्व स्थूल हो रही थी। तो मज्जा धातु का संबंध किससे होता है? छठी त्वचा से होता है। तो मज्जा छठी त्वचा होती है, छठी धातु होती है, यहाँ पे षष्ठी त्वचा लिख दी। तो ऐसे याद करोगे तो नहीं बोलोगे तुम। इसके बाद विमर्श में सेकंड लाइन में लिखा है कि चरक के अनुसार त्वचाएं 6 होती है, पर सुश्रुत ने 7 त्वचाएं मानी है। नेक्स्ट लाइन में सुश्रुत वाग्भट बोलते हैं कि तत्र ऐसृजः पच्यमानस्य क्षीरस्यैव संतानिका षट् त्वचो भवन्ति। ऐसी लाइन वाग्भट में आती है कि रक्त के पाक से, ऐसृजः पच्यमानस्य, रक्त के पाक होने से त्वचा की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? क्षीरस्यैव संतानिका भवन्ति। जैसे दूध जब हम गर्म करते जाते हैं और उसमें मलाई आ जाती है, ऐसे त्वचाएं उत्पन्न हो जाती है। तत्र खलु एवं प्रवर्तस्य, सुश्रुत क्या बोलता है, पढ़ो। शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्यैव संतानिका भवन्ति सप्त त्वचो भवन्ति। 7 त्वचा उत्पन्न होती है। शुक्र शोणित के पाक से होती है। वाग्भट में तो रक्त के पाक से हो रही है और सुश्रुत में शुक्र शोणित दोनों के पाक से होती है। क्षीरस्यैव संतानिका दोनों बोलते हैं। तो ऐसे लाइन आए, क्षीरस्यैव संतानिका भवन्ति किसके लिए कही है? त्वचा की उत्पत्ति के लिए कही है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, अष्टांग हृदय में 7, अष्टांग हृदय में 7, अष्टांग संग्रह में 6 या 7, 6 या 7, सारंगधर में भी 7, सारंगधर भी 7 त्वचा मानता है। इसके बाद में नेक्स्ट 5 नंबर का श्लोक, सड़ंग शरीर को ढके रहती है, ऐसा बोला है अभी त्वचा के लिए। तो अब सड़ंग शरीर क्या होता है, देखो आगे। तद यथा दौ बाहु द्वे शक्तिनि शिरो ग्रीवम अंतराधि इति सड़ंगमम। इसका रेफरेंस याद करो। एक तो सड़ंग शरीर 7 नंबर के चैप्टर में बताया। क्या क्या आता है इसमें? 2 बाहु आती है, 2 शक्तियां आती है, और सिर ग्रीवा को एक ही मान लिया। अंतराधि का मतलब मध्य शरीर होता है। शक्ति का मतलब टांगे होती है, पैर होते हैं, लेग होती है। दो बाहु हाथ होता है। तो हाथ पैर 4 हो गए, सिर ग्रीवा एक ही बात है, दोनों को मिला के तो 5, और मध्यम शरीर अंतराधि, तो ये 6 सड़ंग शरीर में आते हैं, ऐसा चरक बोलता है। नेक्स्ट श्लोक में अब अस्थि पढ़ो। अस्थि कितनी होती है शरीर में? फर्स्ट लाइन में त्रीणी सषष्टिनी शतानी अस्थनाम सहदंत उलूखल नखेन। चरक बोलता है 360 होती है बोन्स। अस्थियां शरीर में 360 होती है, ऐसा चरक बोलता है। दंत उलूखल और नख को सम्मिलित करते हुए। नाखून 20 हो जाते हैं और दांत 32 होते हैं, तो दंतोलूकल हो गए 32। 32 और 52 लगभग, 32 और 20 52 तो वैसे ज्यादा हो गए, इसलिए सुश्रुत इनको मानता नहीं है, कम मान इनको, इसलिए सुश्रुत में 300 अस्थियां होती है। सुश्रुत में 360, 360 नहीं 300। चरक में 360, सुश्रुत में 300। द्वात्रिंशत दंता, दंत 20 है, दंत द्वात्रिंशत 32 है, इतने ही दंतुलूखल है। नाखून 20 होते हैं, नेल्स सब जानते हैं, तो छोड़ो, आगे पढ़ते चलो। षष्ठी पाणिपाद अंगुली अस्थिनी 60 होती है। पाणिपाद अंगुली अस्थि, ऐसे सोचो हम
ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो एक हाथ में कितने काउंट करेंगे? मैक्सिमम 15, 15 काउंट करते हैं। ऐसे दूसरे हाथ में 30, ऐसे पैर में मान लो। तो टोटल कितने हो गए? 60। अंगुली अवस्थियां 60 होती है। फिर विंशति पाणिपाद सलाका, ये एक सलाका है। जो फिंगर होती है वो एक सलाका होती है। तो एक हाथ में 5 फिंगर्स इंक्लूड थंब, तो 5 हो गई, 5 10 20, 20 हो जाएंगी पाणिपाद सलाका हाथ पैरों में। चतवारी पाणिपाद सलाका अधिष्ठान, 4 ही तो अधिष्ठान है, एक ये हाथ, एक ये दो, दो पैर। अधिष्ठान पूछे तो 4। द्वे पार्षणियो अस्थिनी, पार्षणी एडी, एडी में 2 अस्थियां होती है पार्षणी में, एंकल जॉइंट के पास में। फिर चतवारे पादियो गुल्फ, टखना जो निकला रहता है, तो एक साइड में 2 होते हैं तो दोनों साइड मिला के 4 होते हैं। पाद गुल्फ 4 होते हैं। मणि को हस्तियों, ये रिस्ट जॉइंट जो है, यहाँ पे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो मणिबंध में 2 अस्थियां होती है हाथ में, दोनों हाथों में मिला के 2 अस्थियां होती है। चतवारी अरतनी अस्थि, अरतनी अस्थि 4 होती है। 4 कौन सी होगी? इसमें एक साइड में जो रेडियसलना आती है, दूसरी तरफ भी रेडियसलना होती है। तो एक तरफ 2 हो गई, दूसरी तरफ 2 हो गई। तो इनको हम अरतनी बोलते हैं। अरतनी कहाँ से कहाँ तक का भाग था? कोहनी से पांव तक का। हाँ, मध्यमा उंगली से लेके कहाँ तक था? मध्यमा उंगली से यहाँ तक का अरतनी। मध्यमा उंगली नहीं थी, कनिष्ठिका यहाँ तक का भाग। तो ये जो है, इसे अपन बोलते हैं अरतनी। और इसमें देख लो रेडियसलना आती है, एक तरफ ये 2 हो गई, दूसरी तरफ 2 हो जाएंगी। अरतनी अस्थि 4 होती है। चतवारी जंगा, जंगा लेग को बोलते हैं। और इसमें नी जॉइंट से नीचे एंकल जॉइंट के बीच तक का जो पार्ट है उसे जंगा बोलते हैं। तो इसमें टीबिया फिबुला आती है, दोनों तरफ मिला के 4 हो जाएगी। द्वे जानूनी, जानू में 2 अस्थियां होती है नी जॉइंट में। द्वे जानू कपालिका, 2 पटेला बोन होती है। दऊ उरु नलक, उरु नलक फीमर को बोलते हैं। तो एक साइड में एक फीमर हो गई, दूसरी तरफ दूसरी हो जाएगी। दऊ बाहु नलक, ये ह्यूमरस को बोलते हैं, दोनों तरफ 2 हो जाएंगी। अंश, अंश, एक ये अंश हो गया, शोल्डर दूसरा ही है, इसको भी अस्थि मान लिया, उभार है। अंश फलक इसके पुला को बोलते हैं, एक पीछे इधर लेफ्ट एक राइट। अक्ष का अस्थि क्लेविकल को बोलते हैं। दो अक्ष को दोनों तरफ होते हैं, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। एकम जत्रु, जत्रु स्टर्नम को बोलते हैं, एक ही होता है। द्वे तालु के, तालु में 2 अस्थियां होती है। श्रोणी फलक में 2 अस्थियां हैं। और एकम भगस्थी, जिसको प्यूबिस बोलते हैं। तो इलियम, इसियम, प्यूबिस, ऐसे करके श्रोणी में 3 अस्थियां मान लेता है, याद रखना। चरक श्रोणी में 3 अस्थि बोलता है। वाग्भट 4 बोलता है। सुश्रुत 5 बोलता है, लिख लेना। श्रोणी में अस्थियां, श्रोणी में अस्थियां, चरक में 3, सुश्रुत में, वाग्भट में 4 और सुश्रुत में 5। फिर पंचचत्वारिंशत पृष्ठगतानी अस्थियां, पृष्ठ वंश की तरफ, पीछे की तरफ 45 होती है। पैसे पृष्ठगत, पैसे 45 बोलते हैं। पंचदश ग्रीवायाम, ग्रीवा में 15 होती है। चतुर्दश उर्हेसी, वक्ष प्रदेश में 14 होती है। वक्ष प्रदेश में 14 है। तुयो, ग्रीव जैसे गृहिणी है, गृहिणी करके
याद करोगे, ग्रह से गृहिणी, ग्रह से ग्रीवा बोल देना। और गृहिणी जो है 15वें नंबर का चैप्टर है, ऐसे याद करो। उरस, उरस को अरस बोल देना। उरस लिखा है ना, उरस मतलब अरस बोलना। अरस 14वें नंबर का चैप्टर है। दुवियो, पार्श्यो चतुर्विंशतिकी परसों का रिप्स 12 पेयर्स होती है, 24 24 परसों का अस्थि होती है। इतने इनके उभार होते हैं जिनको स्थालक बोलते हैं, और फिर उनकी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है जिनको स्थालक अर्बुद बोलते हैं। एकम हनु अस्थि, हनु में एक अस्थि होती है अंडर द चिन, यह सब मेंटल होती है, मेंटल बोन। इसके बाद द्वे हनु मूल बंधने, दो इनको बांधने वाले होते हैं। एक अस्थि, इधर मैंडिबल जोड़ दिया दोनों को। एक अस्थि कहाँ कहाँ पे होती है एक एक करके, नासिका, गंडकूट और ललाट। तो ऐसे लिख लो सिंगल, हिंदी में लिखना सी आधा न और फिर गे और ले, सिंगल। ले से बनता है ललाट, गे से बनेगा गंडकूट, और सी नासिका में सी लिखा है ऐसे बोल देना, नासिका के सी से ऐसे, सिंगल, सिन नासिका। और सिंगल को एक बोलते हैं, एक एक करके होती है यहाँ पे। दऊ शंख, शंख मर्म भी दो होते हैं, टेम्पोरल बोन अस्थि भी दो होती है। चतवारी श्रेय कपालानी, सिर कपाल में 4 अस्थियां होती हैं अंदर की तरफ। और इस तरह से टोटल बोन होती है 360। विमर्श में लास्ट लाइन में लिखा है, इस प्रकार शरीर में चरक 360 और सुश्रुत 300 अस्थियां मानते। 7 नंबर के अंदर 5 इंद्रिय अधिष्ठान सब जानते हो, त्वचा, जिह्वा, इंद्रिय पंच पंचक पढ़ लिए हम। 5 बुद्धि इंद्रिय नाम पता ही है। 5 कर्म इंद्रिय, हस्तपाद, पायु, उपस्थ और वाग इंद्रिय। जिह्वा अधिष्ठान होता है, जिह्वा अधिष्ठान है, वाग इंद्रिय होती है 5वीं कर्म इंद्रिय। 8 नंबर के श्लोक में हृदयम चेतना अधिष्ठानम एकम, रेफरेंस याद करो। सुश्रुत का कथन नहीं है, चरक का है। सुश्रुत में तो बताया था हृदयम चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देही नाम, ऐसे था। चेतना स्थानम उक्तम आ जाए, हृदयम चेतना स्थानम उक्तम, उक्तम ऊ से सुश्रुत का वो मिलाना था, लेकिन हृदयम चेतना अधिष्ठानम एकम ही चरक की लाइन है, रेफरेंस याद करो। 9 नंबर में 10 प्राणायतन। सबसे पहले प्राणायतन हमने सूत्र स्थान में पढ़े थे 29 में, और वहीं तुम्हें बताया था कि 2 चेंज करना है कि चरक का शंखनामा, वहाँ 2 जो शंख बताए हैं उनकी जगह पे यहाँ पे नाभि मास बोलता है, तो नाभि और मास पे अंडरलाइन कर लो 9 नंबर के श्लोक में। नाभि और मास ये शंख के स्थान पे आ जाते हैं। मूर्धा सिर को लिख दिया। फिर तेसु सठ पूर्वाणी मर्म संख्यातानी, इनमें से जो स्टार्टिंग के 6 है, मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, कुद और बस्ती, इन 6 को मर्म कहा है। तो ऐसे पूछ रहे हैं ना, आचार्य चरक ने कितने प्राणायतन को मर्म माना है, तो 6 बोल देना। 10 प्राणायतन में 6 मर्म है, ओज, शुक्र, शोणित, मास ये नहीं है बस। इसके बाद में नेक्स्ट 10 नंबर का श्लोक, पंचदश कोष्ठांगानी, कोष्ठांग 15 होते हैं। नाभि, हृदय, क्लोम एक साथ बोल दो। यकृत, पिलिया, बस्ती वृक्क के साथ संबंधित रहती है, बस्ती वृक्क एक साथ बोल देना। फिर इसके बाद में आमाशय, पक्वाशय एक साथ बोल दो। फिर उत्तर गुद, अधर गुद एक साथ बोलना। क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र एक साथ बोल दो। वपावेन ये भी बोल देना। पुरीसाधार अलग से बोल दो, उत्तर गुद अधर गुद के साथ ही पुरीसाधार भी बोल देना। यहाँ पे जो नाम नहीं है वो लिख लो, जैसे वंक्षण, कुक्षी, वंक्षण, कुक्षी
अग्नाशय, कोमा उंडुक, कोमा फुफ्फुस, कुक्षी वंक्षण, अग्नाशय, फुफ्फुस, उंडुक, क्रॉस लगा देना। ऐसे नाम नहीं है, ऐसे नाम नहीं है यहाँ पे। ऐसे पूछते हैं कि कौन किसको नहीं माना कोष्टांग में, पढ़ना ध्यान से। फिर इसके बाद में यहीं पास में लिख लो सुश्रुत में 8, जिनको कोष्ठ बोलते हैं। सुश्रुत में 8 कोष्ठ। वाग्भट में 11, 11। काश्यप में 13, काश्यप में 13, 13। विमर्श में चौथी लाइन, भील ने कोष्ठांगों में पक्वास्य न कहकर अवहनन नामक अवयव का उल्लेख किया है। ऐसे अंडरलाइन कर लो, अवहनन। फिर 4 लाइन छोड़ दो। काश्यप में 13 ही कोष्ठांग माने हैं। नेक्स्ट लाइन में गुद, गुद के नीचे अंडरलाइन कर दो। मतलब क्या किया इसने, स्थूल गुद और या उत्तर गुद और अधर गुद दोनों की जगह पे गुद नाम भी लिख दिया, एक ही बोल दिया। और साथ में ऐसे भी लिख दो, पुरीसाधार भी नहीं माना, पुरीसाधार भी नहीं माना। तो चरक के जो 15 हैं उनमें से हम एक तो पुरीसाधार हटा देंगे, 14 बचेंगे, और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, अधर गुद और उत्तर गुद को गुद बोल देंगे। ऐसे 13 मानता है। फिर नेक्स्ट लाइन में गंगाधर ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस और उंडुक इन दोनों का ग्रहण किया है। फुफ्फुस और उंडुक ये दोनों मानता है गंगाधर क्लोम शब्द से। नेक्स्ट श्लोक में फर्स्ट लाइन में षट पंचाशत प्रत्यंगानी, प्रत्यंग पूछे तो 56 करने, 56। यहाँ लिख लो सुश्रुत में 61/83। पहला आंसर 61 ही करना, बताऊंगा कैसे है 61, 61 या 83। 61 आए तो ये कर दो, नहीं तो 83 करना। काश्यप में 87। प्रत्यंग क्या होते हैं, जो भी शरीर में उभार नजर आ जाता है उसे प्रत्यंग बोल देते हैं। जैसे देखो दूसरी लाइन में द्वे जंगा पिंड के, जो पिंडलियां होती हैं उनको इसने प्रत्यंग मान लिया दोनों तरफ। फिर उरुपिंडिक भी 2 ही है। ऐसे बस तुम पढ़ लो, मार्क मत करना, जो मैं कहूँगा वही मार्क करना, बस देख लो। स्फिक ये भी उभार है। नितिम प्रदेश इनको भी मान लिया। विड्सन टेस्टिस ये भी 2 होते हैं। फिर एकम सेफ है, इस पर अंडरलाइन कर लो, सेफ एक उपस्थ। दुहे उखे एक्जिला वाला पार्ट, इसको माना है 2। दो कोकुंदर अस्थि, कोकुंदर जो है अस्थि जैसे ही होता है, इसको 2 मान लिया प्रत्यंग। एक बस्ती शीर्ष, अंडरलाइन करते रहे ना। एक उदर, उदर को ही इसने प्रत्यंग मान लिया, दिख रहा है ना बाहर निकला हुआ उदर। फिर स्तन भी दिखते हैं बाहर निकले हुए, तो ये भी प्रत्यंग ही है, लेकिन 2 ही है, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द्वे श्लेषंभुओ, इस पर अंडरलाइन कर लो, श्लेषंभू 2 होते हैं। इस पे कुछ नंबर है जिसका मीनिंग नीचे जाके भुजा भी लिख दिया। चिबुकम एकम, एक चिबुक होती है। देखो हनु अस्थि एक अस्थि होती है और चिबुक एक प्रत्यंग होती है, ऐसे याद कर लेना। फिर नेक्स्ट द्वे श्रकणियों, श्रकणी भी बताऊंगा, मार्जिन ऑफ द लिप्स, ये जो अपने लास्ट में एक खत्म होता है, यहाँ उभार हो जाता है लिप्स के बाहर, मार्जिन ऑफ द लिप्स। फिर इसी लाइन में आगे एकम तालु, तालु अस्थि की बात करें तो 2 होते हैं और तालु प्रत्यंग पूछे तो 1 करना है।
एक गलसुंडिका है, दो उपजीविका होती है। फिर एक गोजीविका, गोजीविका मतलब जो हमारी टंग है उसी को गोजीविका बोल दिया। फिर द्वे कर्णपुत्रक, जो ट्रेगस होते हैं उनको कर्णपुत्रक बोल दिया। फिर चतवारी अक्षिवर्तम, अक्षिवर्तम चार मान्य, अक्षिकनिका दो मानिए, इनर कैंथस एक इधर एक इधर, अक्षिकनिका। एक अवटु थायराइड एक है। चतवारी पाणिपाद हृदय, जो बीच में हाथ उभरे हुए होते हैं हथेली के बीचों बीच में, इनको पाणिपाद हृदय बोलते हैं। ये चार अस्थियां नहीं होती, पाणिपाद हृदय चार क्या होते हैं, प्रत्यंग होते हैं। और बाकी पाणिपाद अंगुली अस्थि, पाणिपाद शलाका, पाणिपाद शलाकाधिष्ठान, ये सब अस्थियों में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसका विमर्श देखो। विमर्श में 7वीं लाइन में श्लेष्म भू का मतलब बोलता है कि कंठ के पार्श्व में जो कठिन भाग व्यवस्थित होता है उसे श्लेष्म भू बोलते हैं। गंगाधर ने दऊ भुजौ करके लिखा है इसको। एक लाइन छोड़ के फिर आगे द्वे श्रकणी, मार्जिन ऑफ द लिप्स लिख दिया है इसको। दो लाइन छोड़ के कर्णपुत्री का मतलब ट्रेगाई। 12 नंबर का श्लोक, शरीर में छिद्र, नव महांती छिद्राणी। बहिर्मुख स्रोतस जो होते हैं वो 9 महान छिद्र होते हैं शरीर में, सब जानते हैं। 7 सिर में और 2 अधे मार्ग में, 2 आंख, नाक के 2 छिद्र हो गए, 2 कान के हो गए, एक मुंह का हो गया, और एक मल मार्ग और एक मूत्र मार्ग, ऐसे 9 छिद्र होते हैं शरीर में। विमर्श में पहली लाइन में ऐसे लिखा है कि 10वां छिद्र मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र होता है, अन्यत्र माना है। अन्यत्र मतलब सारंगधर मानता है। सारंगधर ने 10 छिद्र माने और 10वां छिद्र ब्रह्मरंध्र होता है सारंगधर के अनुसार। 3 छिद्र स्त्रियों में अलग माने, स्त्रियों में फिर 3 ज्यादा होते हैं। निरय देहे 10 रंध्राणी, नर में 10 है तो नारी देह में त्रयोदश, नारी में 13 हो गए। अगर नर में 9 है तो नारी में 12। देखो सुश्रुत में नर में 9 बताए, यही जो भी बताया था। श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेट्राणी, नव श्रोतांशी नराणाम बहिर्मुखानी, 9 छिद्र होते हैं। फिर स्त्री नाम अप्राणी चित्रिणी, स्त्री में 3 ज्यादा है। द्वे स्तनियों अधस्तात्, 2 स्तनों के मार्ग होते हैं जहाँ से दूध बाहर आता है बच्चे को पिलाने के लिए। और फिर लिखा है रजवह, रस नहीं है ये, रजवह आर्तव्य मार्ग, योनि मार्ग। रजवह आर्तव्य या योनि मार्ग। तो इस तरह में ऐसे करके 12 छिद्र होते हैं। ब्रह्मरंध्र को ऐड करोगे तो 13 हो जाएंगे। ब्रह्मरंध्र का छिद्र त्वचा से आवृत रहता है। चरक व सुश्रुत ने नहीं माना है इसको, क्योंकि दिखाई नहीं दिए इनको। ये दूसरी शताब्दी के थे, सारंगधर 13वीं 14वीं शताब्दी का, इसको दिखाई दिया था, सूक्ष्म दृष्टि से देखा था। काश्यप ने इन्हीं को छिद्र माना है। श्रोतांशी द्विविधानी आहु, सूक्ष्माणी च महांती च। काश्यप में 2 तरह के स्रोतस है, एक सूक्ष्म और एक महान। महान स्रोतस में 9 प्रकार के हैं जो ये 9 छिद्र आ जाते हैं, और नाभि रोमकूप ये सूक्ष्म स्रोतस में आते हैं। यहाँ तक हम जो भी बातें पढ़े हैं, लिखा है 13 नंबर के श्लोक में, एतावद्दृश्यम सख्यम अपि निर्देष्टुम। हिंदी में पहली लाइन, पूर्व में त्वचा से लेकर पाणिपाद तल तक जो भी वर्णन किया है यह सब प्रत्यक्ष है, सब ये दिखाई देते हैं। चरक को बस इतना ही आता था, चरक को एनाटॉमी के बारे में इतना ही पता था, डिसेक्शन ज़्यादा नहीं जानता था। पर लेकिन इसके स्टूडेंट बहुत वफादार थे चरक के या अग्निवेश के, तो उन्होंने ऐसे सोच लो अग्निवेश के भी और शिष्य थे ना जो इधर उधर सुनते थे। आत्रेय पुनर्वसु जी के साथ में बैठे थे ये सब सारे सारे।
तो इधर साइड में सुश्रुत जी भी कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बताया शराय इतनी होती है, स्नायु इतने होते हैं, बस वहां से सुन सुन के आगे छात्र ने बताया कि सर वहां पे तो ऐसा चल रहा है, सुश्रुत भगवान तो ऐसे कर रहे हैं। चलो मैं भी लिख देता हूँ, बुद्धिमान है तो उसकी बात मान लेता हूँ। तो नेक्स्ट हिंदी में अगली लाइन देखो, केवल आप्तोपदेश एवं अनुमान गम्य है। नेक्स्ट अनिर्देश्यम अतः परम तर्कमेव, तो जो दिखाई नहीं देते हैं उनका ज्ञान तर्क से किया जाता है, अनुमान से किया जाता है। नव स्नायु शतानी, स्नायु 900 होते हैं। नहीं पता, चरक को नहीं पता, सुश्रुत काम कर रहा था, सुन के आके बता दिया, बस इतना ही पता है। कौन से 900 नहीं पता, बस याद रखना 900 स्नायु होते हैं। स्नायु में नए से 900। 700 सिराएं होती है। सप्त सिरा शतानी, से 700, से सिराएं। द्वे धमनी सते, धमनी 200 होती है। चतवारी पेशी शतानी, पेशी 400 होती है। सप्तोत्रम मर्म शतम, मर्म 107 है। द्वे संधि सते, संधि 200 है, धमनी भी 200 है। संधि धय पे खत्म हुआ, धय से धमनी, साथ साथ बोल दो। एकोन त्रिंशत सहस्त्राणी, नौ चे शतानी, षट पंचाशत कानी। इसका हिंदी अर्थ देख लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लास्ट फोर्थ लाइन में 29,956, बस ये नंबर याद कर लेना। 29,956 क्या होते हैं? मुखाग्र परिमाण, मुखाग्र के परिमाण होते हैं। फिर तावंती चैव के मिश्र लोमानी, अगर तुमसे पूछे बता तेरे शरीर में कितने बाल है, तो बोल देना 29,956 है। गिनना चाहे तो गिन ले, 29,956 है मेरे शरीर में। तो 15 नंबर का श्लोक, अंजलि संख्या, ये रेफरेंस याद करो। अंगुल प्रमाण पढ़ाया था मैंने तुम्हें विमान स्थान के 8वें अध्याय में, और अंजलि प्रमाण है शारीर स्थान के 7वें चैप्टर में। नेक्स्ट लाइन में लिखा है तर्क्यमेव, इसको भी हमें अनुमान से जानना है। अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्ष। 10 उदकस्य अंजलि, उदक का प्रमाण 10 अंजलि होता है। उदक में दे से 10 अंजलि। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लस्सी का शब्दम, तो लसिका का भी 10 अंजलि है। उदक पानी, लसिका पानी है। इससे अगली लाइन में स्वेद शब्दम, स्वेद भी पानी है। स्वेद दे पे खत्म हुआ, दे से 10 अंजलि। इन तीनों का 10 अंजलि करना है। फिर लिखा है तद उदकम, तद उदकम 10 अंजलि, उदक का 10 अंजलि है। 9 अंजलि, आगे लिखा रस इत्याचक्षते, अब रस आ जाएगा। उदक रस की योनि है, तो उदक के बाद में रस का 9 अंजलि। फिर रक्त का 8 अंजलि, अष्टौ शोणित है। फिर रक्त के बाद में, अब मांस पे मत आ जाना डायरेक्ट, रस रक्त मांस। सप्त पुरुष से, पुरुष का 7, पुरुष से पे खत्म हुआ, से 7। सठ श्लेष मणे, श्लेष श्लेषमा से सठ होता है कफ का। पैसे 5, पैसे पित्त। चतवार मूत्र से, मूत्र का 4। त्रियो वसा, वसा शुद्ध मांस का स्नेह होता है। मांस तीसरे नंबर की धातु होती है, तो मांस का वसा के जैसा बोल दो, 3 अंजलि होता है। 2 मेद से, मेद में 2 ही शब्द आते हैं, दे पे खत्म हुए, दे से 2 बोलना। एको मज्जा, एक मत, एक मत बोल दो, एक मत जा, एक मत जा, एक अंजलि होता है। मस्तिष्क का, शुक्र का और श्लेष्मिक ओज का, तीनों का अर्धांजलि होता है। मस्तिष्क के मतलब CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। शुक्र और कफज ओज, श्लेष्मिक ओज, इसका आधा अंजलि होता है। यहीं पास में लिख लो, स्तन्य का 2 अंजलि, कोमा आर्तव का 4 अंजलि। स्तन्य का 2 अंजलि, कोमा आर्तव का 4 अंजलि, ब्रैकेट में वाग्भट लिख देना, ऐसा हम वाग्भट के अंदर पढ़ेंगे। फिर वो प्राकृत कफ का 6 अंजलि, काश्यप। इसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर का श्लोक,
इसका हिंदी अर्थ विमर्श में या हिंदी अर्थ पढ़ लो, टेबल बनी हुई है। ऐसे लिखा है, षड धात्वात्मक पुरुष के भाव। इसमें पार्थिव भाव में स्थूल अवयव पे अंडरलाइन कर लेना। जो भी हार्ड पार्ट है, स्थूल भाव है, पृथ्वी में आते हैं। कठिन अंग पे अंडरलाइन कर लो। मांस, जो भी हार्ड आएंगे वो तो आएंगे ही, वो हमको पढ़ने नहीं, नख अस्थि दंत नहीं पढ़ने। मांस पे अंडरलाइन कर लो, मांसल भाव आएंगे। वर्च, पुरुष जो है पृथ्वी में आता है। कंडरा, हार्ड है, टेंडन्स। 18 भाव होते हैं। फिर आप्य में द्रव, द्रव भाव आएगा, द्रव अवयव। फिर इसी में रस पे अंडरलाइन कर लो, रस। फिर रक्त, रुधिर, वसा, वसा भी इसी में। शुद्ध मांस का स्नेह होता है, स्नेह द्रवता आ जाती है। कफ आप्य में है। पित्त, पित्त भी आता है इसमें आप्य में। ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, द्रव गुण, द्रव गुण वाला, द्रव गुण वाला पित्त। स्वेद भी आएगा, दिख रहा है, द्रव है। रस, तो 2 तरह के रस लिख दिए इसमें। एक रस जो है, इसका मतलब यहाँ पे देख लो, आहार रस जैसा समझ लो, और दूसरा रस धातु वाला समझ लेना। ऐसे करके 2 रस समझना। आग्नेय, इसमें पित्त पे अंडरलाइन कर लो, ये उष्ण गुण वाला है। तो पित्त दोनों में आता है, जल में भी आता है, अग्नि में भी आता है। इसके बाद में अंतरिक्ष, विवेक आ जाएगा, विविक्त अवयव पे अंडरलाइन कर लो। वचन, चक्रपाणी बोल देता है इसको। स्रोतस, स्रोतस भी अंतरिक्ष में आता है। आत्मज में बुद्धि, मन, ये 2 आते हैं। अब अंजलि प्रमाण हमने जो पढ़ा था उसमें ध्यान रखना, अस्थि धातु का और मांस धातु का अंजलि प्रमाण नहीं है। अस्थि मांस लिख के क्रॉस कर देना। अस्थि मांस का अंजलि प्रमाण नहीं बताया। 17 नंबर में, शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति। परमाणु भेद से शरीर के अवयव असंख्य होते हैं। अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय की वजह से। तेषां संयोग विभागे परमाणुनां कारणं कर्म स्वभावं च। तो इनके संयोग विभाग में ये क्वेश्चन पूछते हैं, परमाणुओं के संयोग विभाग में कारण क्या होता है। अब इस श्लोक में इसने कर्म और स्वभाव लिखा है, लेकिन वायु लिखना भूल गया। नई बुक में तो वायु भी ऐड कर रखा है। तो हिंदी में अंडरलाइन कर लो तुम, हिंदी में लास्ट लाइन में, वायु कर्म और स्वभाव कारण होता है। वायु, कर्म और स्वभाव, ये तीनों कारण होते हैं। इसके बाद में यहाँ से आगे अपन कल पढ़ेंगे 8वां चैप्टर। जाओ। वो सुश्रुत के